अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो है आज का हमारा टॉपिक है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन पर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन या आइसोलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन या आइसोलेशन। बेंजीन जो है इज़ प्रिपेयर बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी बेंजीन को हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बाय डिफरेंट मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए। ठीक है, और वो जो है नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, फ्रॉम पेट्रोलियम, मीन आप पेट्रोलियम के ज़रिए से भी बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पेट्रोलियम में जो है ना, अभी पेट्रोलियम में भी एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, मतलब इस तरह से जैसे इन्होंने लिया एनहेक्सेन। सही है, हेक्सेन से आपको समझ आ रहा है 6 कार्बन रिंग होगी। ठीक है, और एन एल्केन फैमिली का होगा। ठीक है, एन होता है नंबर मीन नंबर ऑफ हेक्सेन। ठीक है, अच्छा, और इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी हम पेट्रोलियम में जैसे मैंने कहा कि एन हेक्सेन से भी होता है, एन हेप्टेन से भी होता है, भी आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम फ्रॉम पेट्रोलियम और एन हेक्सेन से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को जो है क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि फ्रॉम पेट्रोलियम से जो हम एन हेक्सेन के ज़रिए जो बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या नाम है, जो हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन, क्या क्या कंडीशन रखनी होंगी, किस तरह से प्रिपेयर होगा, वो सब मैं इसमें पढ़ाऊँगी। ठीक है, एनहेक्सेन ऑन हीटिंग। एनहेक्सेन को क्या किया, ये हमने एनहेक्सेन लिया, जैसे मैंने कहा कि हेक्सेन जो है 6 कार्बन रिंग होती है। मैं ज़रा दिखा दूँ ठीक करके, देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन रिंग नज़र आ रही है, और एन होते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, एन हेक्सेन मीन 6 कार्बन है। ठीक है, तो एन हेक्सेन इस वजह से कह रहे हैं, मतलब आप इधर हेक्सेन लिए, सो ये एक कार्बन मतलब पूरा एक ग्रुप लिया हेक्सेन का, आप नंबर ऑफ़ हेक्सेन ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, इस वजह से ये एन हेक्सेन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, तो यही कह रहे हैं, अब आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते ना, मतलब आपको दिखाया गया है कि किस तरह से रिएक्शन होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रे करना चाह रहे हैं। एन हेक्सेन ऑन हीटिंग, एन हेक्सेन को जब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक है, जब इसे गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस, यानी 480 से 550 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे हीटअप किया जाता है, किसको, एन हेक्सेन को, एंड अंडर प्रेशर, और प्रेशर कितना होता है 150 टू 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये भी एक जो है प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। 150 टू 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पाउंड से P और पर से पाउंड पर, इसे P से ही शो किया है, स्क्वायर S और इंच मीन I। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, PSI से शो करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, तो क्या कहा थे हम, एंड इन प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सही, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। और कैटलिस्ट जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं, सच एज इसमें जो कैटलिस्ट मतलब इतने सारे दिए हुए हैं कैटलिस्ट, सच एज ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, यानी क्रोमियम के ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। और क्या है इसमें, मोलिब्डेनम, वेनेडियम फॉर्म्स बेंजीन, ये इन कैटलिस्ट के ज़रिए हम फॉर्म कर सकते हैं बेंजीन को। कंडीशन क्या है, 480 टू 50 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है 150 टू 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये कंडीशन याद रखनी चाहिए, याद रखें, और ये कैटलिस्ट के नाम याद रखें, ताकि अगर MCQs आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन डीहाइड्रोजिनेशन। ये जो मेथड है ना, ये बेस करता है किस पर, डीहाइड्रोजिनेशन पर। ठीक है, और डी की मैंने बताई थी पीछे, मैंने बहुत से लेक्चर जो है मतलब आपने देखे होंगे, जो स्टार्ट से लेक्चर देखता हुआ आ रहा है। डी जो होता है रिमूवल, और हाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन की रिमूवल, यानी ये जो मेथड है ये बेस करता है डीहाइड्रोजनेशन मीन इसमें हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। ठीक है, और क्या है, सोशलाइजेशन एंड आइसोमेराइजेशन, इन पे जो भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये मेथड जो है इन तीनों पे डिपेंड करता है, ये बात भी याद रखनी है।
आइसोमर, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ जो है वो जाके पहले वो अटेंड करें। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ ये रिएक्शन किस तरह, और मैंने ये पढ़ा दिया थ्योरी का, अब मैं दिखाती हूँ किस तरह। ये एन हेक्सेन लिया, कंडीशन में बता दी क्या रखना है। इन्होंने वेनेडियम रखा है V2O5, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। और देखें ये टेम्परेचर जो बताया था 482 552 सेल्सियस और 152 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। और -H2 मैंने बताया था कि ये रिएक्शन जो है किस पर, ये मेथड ये रिएक्शन कह लें, ये किस पर बेस करता है, डिहाइड्रोजनेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये -H2 मीन हम यहाँ पे -H2 माइनस मीन रिमूवल, और H2 मीन यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अच्छा, तो देखें किस तरह से करेंगे, -H2 और यानी दो हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे, ठीक है। H2 है ना, H2 डायटोमिक की फॉर्म में तो H2 होता है, ठीक है। तो इसमें दो हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है, एन हेक्सेन से। किस तरह करेंगे, ये CH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दे, ये CH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दे। CH3 से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, और ये भी CH2। तो अब देखें, और जब ये इसमें एक उसकी वैलेंसी की कमी हो गई ना, इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी की कमी हो गई इस कार्बन के पास, तो ये दोनों खुद ही बॉन्ड बना लेंगे, और जब खुद बॉन्ड बनेगा तो ये एक रिंग की शक्ल में आ जाएगा। देखिए रिंग बन गई, ये CH2 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 सब CH2 हो गए। ये सब ये चारों ही CH2 थे, बस ये CH3 था, और इससे हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया, और वो अलग हो गया, प्लस H2 आ गया, ठीक है। और इन दोनों ने खुद अब बॉन्ड बना लिए, इस तरह से ये एक रिंग की शक्ल में आ गया। इसे हम कहते हैं साइक्लो क्यों, क्योंकि ये एक रिंग है, साइकिल की शक्ल। साइकिल किस तरह होता है, सर्कुलर होता है, सही है। तो ये भी सर्कुलर है, तो साइक्लो कह रहे हैं। और हेक्सेन है, अभी भी ये हेक्सेन ही है ना, क्योंकि इसमें अभी भी 6 कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, तो अभी भी 6 कार्बन मौजूद है, तो ये अभी साइक्लो हेक्सेन में आ गया। ये एन हेक्सेन की फॉर्म में था, मीन स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो जा रही है ना। ये तो आपको यहाँ पे इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, ये स्ट्रेट चेन ही है। अच्छा, तो ये एन हेक्सेन है, और ये जो है साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में आ गया, साइकिल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये वो H2 है जो कि हमने रिमूव करने पे एन हेक्सेन जो है साइक्लोहेक्सेन में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अभी हमें बेंजीन नहीं मिला, अब ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होगा। किस तरह से, अब ये जब H2 है ना, ये 2 H2, अब यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो ये एन हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मज़ीद इसमें से क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल रिमूव किया था हाइड्रोजन का, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे अब इससे हम मज़ीद 3 मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, जब भी ये बेंजीन हमें मिल पाएगा, ठीक। किस तरह से करेंगे, देखें, इन तमाम कार्बन के पास कितने बॉन्ड कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तमाम कार्बन ने। हमें क्या करना है, हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जब आप हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बताएं कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे आपके पास। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ से हुआ, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, मतलब एक मॉलिक्यूल बन गया ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मीन H2O, सही है, एक मॉलिक्यूल। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो मतलब एक मॉलिक्यूल दोबारा हाइड्रोजन बन गया, फिर एक यहाँ से दूसरा, यानी 3 मॉलिक्यूल हम निकालेंगे। ये 3 मॉलिक्यूल अब समझ आए, 3 क्यों लिखा हुआ है, आपको पता नहीं समझ आ भी रहा है या नहीं। देखें, मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ। साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन किस तरह से बनेगा ये मुझे दिखाना है, क्योंकि स्टूडेंट जो है रट्टा लगाते हुए मैंने बहुत देखा है स्टूडेंट को, और मुझसे तो कभी भी रट्टा नहीं लगता था, मैं तो खुद चीज़ों को सिंप्लीफाई करती थी अपने लिए। अच्छा देखें, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन को जब आप बेंजीन में करिए, बेंजीन रिंग आपको नज़र आ रही है, बेंजीन रिंग में देखें डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह से। अब आप साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन किस तरह से बनाएंगे, और उसके साथ
कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। और एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। आपको पता है ना, ये एक मॉलिक्यूल रिमूव किया था हमने एन हेक्सेन से, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, क्योंकि 2 एटम रिमूव किए थे ना हाइड्रोजन के। एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन से रिमूव किया, एक इस कार्बन से, तो एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल एटम्स की कहानी तो पता है ना आपको। अच्छा, अब देखें, अब यह इससे जिस तरह हमने एन हेक्सेन से एक मॉलिक्यूल रिमूव किया हाइड्रोजन का, तब हमें साइक्लोहेक्सेन मिला। अब हमें साइक्लोहेक्सेन से 3 मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं, क्योंकि हर एक कार्बन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, 3 देखिए 6 कार्बन है, हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो कितने एटम निकलेंगे, 6 जो है हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, सही है, और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से गया। ये दोनों जो है हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गए। सही है, मॉलिक्यूल। फिर इस तरह एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, और ये इन दोनों ये क्या हम कहेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल आ गया। इस तरह से एक यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा हर एक कार्बन से, और ये दोनों जब हम इसको कहेंगे कि तीसरा मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमने लिखा कि ये जो है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले। सही है, इन दोनों के कार्बन की जो एक एक हाइड्रोजन निकला था उसको हमने एक मॉलिक्यूल तस्वर किया, इससे जो एक एक हाइड्रोजन निकला था उसको हमने एक मॉलिक्यूल तस्वर किया, और इन दोनों से जो एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसको हमने एक मॉलिक्यूल तस्वर किया। जिसके बाद तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए, 1 2 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव आउट हुए। ठीक है, अब जब ये रिमूव आउट हुए, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको समझ आ गई किस तरह से रिमूव हुए। अब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, तो इसके पास एक इसकी वैलेंसी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन की भी जाहिर सी बात है, इसने भी एक हाइड्रोजन जो है रिमूव कर दिया। सो इसने भी इसके साथ खुशी खुशी क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इसने डबल बॉन्ड बना लिया ना, अब इसका एक कार्बन जो है 4 वैलेंसी होती है। हर एक कार्बन जो है चार वैलेंसी मतलब दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर सकता है। देखें, सो इसने 2 तो इसकी ये रही, डबल बॉन्ड बनाया ना इस कार्बन के साथ, इसके साथ बना लिया था डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ और एक इसका, तो 4 पूरी हो गई। अब इसी तरह से इस कार्बन की एक इसके साथ है, एक इसके साथ है, और इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, और इससे भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। सो इन दोनों ने बखुशी क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। इस तरह से दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई, और इस तरह से यहाँ पे सिंगल ही रहेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, डबल बॉन्ड बनाया है ना इसके साथ। सो 2 और 3 ये हाइड्रोजन, और चौथा ये कार्बन, तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस तरह से इस कार्बन ने भी हाइड्रोजन रिमूव किया है, इस कार्बन ने भी किया है। तो अब इसके पास तो कोई यहाँ पे नहीं है ना, मतलब एक एक वैलेंसी दोनों के पास कमी है, तो ये दोनों फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से इनकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से ये डबल बॉन्ड आए हुए हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड किस तरह से बने ये भी मैंने बता दिया, कि किसकी वैलेंसी किस तरह से पूरी हुई, किस कार्बन की जो है 4 वैलेंसी, हर कार्बन एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, किस तरह से मैंने बताया, सब बहुत डिटेल में वर्ड टू वर्ड समझाया। ठीक है, और ये बाकायदा मैंने बताया कि किस तरह से डबल बॉन्ड आया, किस तरह से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले। ठीक है, ये सब मैंने बताया। ये बहुत ही बच्चों को मुश्किल, मतलब मैं देखती थी अपने दोस्तों को, तो बहुत ही मतलब लिखती थी, और वो वही एज इट इज़ मतलब वो करना। और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड जो होती थी, मतलब वो कहती थी ना, तुम टेस्ट याद कर रही हो, हमें भी साथ में बिठा लेना। मैंने कहा अच्छा मैं तो ब्रेक में पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे लड़कियों की तरह बातें वगैरह, मतलब हंसी मजाक से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं ब्रेक टाइम में बिना अपना पढ़ती रहती थी, बहुत पढ़ाकू थी मैं, और अभी भी हूँ। सो फिर मैं रूम में, कोई खाली रूम मिल गया कॉलेज में और स्कूल में भी, नीचे ग्राउंड में पढ़ती थी। तो इस तरह से फिर वो मेरी फ्रेंड्स आके बैठ जाती थी, और वो यही कह रही थी कि यार कोचिंग में बेफजूल में जाती हूँ, मैं तुमसे ही पढ़ूंगी। मैंने कहा अच्छा, 4 दिन जाते थे हम तो कॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए जाते थे, और तो बाकी टाइम फजूल ही जाता था। अच्छा, तो बस यही है कि ये बहुत ही अच्छा मैंने समझाया, और उम्मीद है कि अभी आप फ़ौरन अपने आप को टेस्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूव कर रहा है ना, क्योंकि उनको तो थ्योरी लिखनी होगी, अब उनको आसानी हो गई होगी, क्योंकि उनको ये सारा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये थ्योरी मैंने बहुत वर्ड टू वर्ड समझाई है, बहुत ही ईजी अल्फाज में, बार बार जो है मैं एक बात को बार बार बोलती हूँ, जिससे जो है ना स्टूडेंट का माइंड जो है ना उस जगह तक आ जाता है। जब आप एक बात जो बार बार मतलब उसके दिमाग में रिपीट करते हैं, तो वो जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है बात।
हाँ, टीचर को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे फिर थकन हो जाती है बार बार इतना बोलना और समझाना। फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। थोड़ा सा मैं समझाती हूँ बहुत डिटेल में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम का एनहेक्सेन का तो समझ आ गया। अब क्या है एनहेप्टेन, ठीक है, क्या है फ्रॉम एनहेप्टेन। अब है एनहेप्टेन, व्हेन एनहेप्टेन, अब हम इस पर क्या लेंगे, वहाँ पे हमने हेक्सेन लिया था 6 कार्बन की चेन ली थी, यहाँ पे हम हेप्टेन है 7 कार्बन, सही, ठीक है। अब देखिए 7 कार्बन को अब ये आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं 7 कार्बन, ठीक है, लेकिन जगह नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 5, मतलब ये CH2 जो है 5 है। आप इसको 5 भी CH2 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन्होंने क्या लिखा है, सबमर्ज करके लिखा है कि CH2 5 मीन्स 5 CH2 यहाँ मौजूद है, तो 5 ये 6 और ये 7 यानी 7 कार्बन चेन एनहेप्टेन है। तो अब एनहेप्टेन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये एनहेप्टेन है, व्हेन एनहेप्टेन इज हीटेड, हम इसको हीट अप करेंगे एट हाई टेम्परेचर पर एज अंडर हाई प्रेशर, और उसके साथ साथ हाई प्रेशर पर भी हम इसको क्या करेंगे, मतलब टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर भी देंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इसमें भी प्रेजेंस होगी कैटलिस्ट की, वही जो हमने यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था वही V2O5 यहाँ भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही डिग्री सेल्सियस है जो वहाँ पे था, वहाँ पे क्या था 480 to 550 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी वही है अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और प्रेशर भी वही है, ठीक है। सो कोई भी रट्टे लगाने की बात नहीं है इसमें। और मैंने तो ऐसे समझाया कि मुझे खुद टेम्परेचर सेल्सियस और ये प्रेशर मुझे याद हो गया अभी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी सुन सुन के याद हो गया होगा, क्योंकि हमारी टीचर कहती थी कि मतलब लड़कियां उनसे कहती थी कि हमें याद नहीं होता। तो टीचर कहती थी कि मैं तो अपनी बड़ी सिस्टर को बोलती थी कि अब तुम ये मेरा जो क्वेश्चन है ये मेरे कान में पढ़ो, फिर वो पढ़ती थी और मैं इस तरह से लिखती थी। मिसेस सीनारा जो है थी ना हमारी टीचर, तो वो इस तरह से याद करती थी। आप लोग भी, मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ ना, अब आप लोग सुन सुन के आपको ये टेम्परेचर और ये प्रेशर याद हो गया, अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, अब हमने इन कंडीशन पर एनहेप्टेन को हीट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला टोलीन। किस तरह से ये मिला, वही बात होगी, यहाँ पे वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल निकले थे, पहले स्टेप में 1 मॉलिक्यूल निकला एनहेक्सेन से रिमूव हुआ तो क्या बना, साइक्लोहेक्सेन बना। फिर 3 मॉलिक्यूल निकले साइक्लोहेक्सेन से, फिर क्या मिला था, बेंजीन। तो यहाँ पे एकदम से इन्होंने 4 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन की वो रिमूव कर दिए, वो भी टोटल 4 ही हो रहे थे ना, और यहाँ पे हमने टोटल 4 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए। तो 4 मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन, ये 7 है ना, क्या है 7 है, ये 7 कार्बन है। तो आप हर एक हाइड्रोजन से जब हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और यहाँ पे आप जो है यहाँ 7 है लेकिन आप 6 से रिमूव करेंगे, क्योंकि CH3 जो है एक लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, जो बेंजीन रिंग के साथ एक CH3 लगा हुआ है, इसी की वजह से इसे टोलीन का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। आप 6 कार्बन से जब एक एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या था, बस यही है, इसमें वो कुछ ख़ास नहीं है पढ़ाने का। हाँ, और क्या है, टोलिन ऑन फर्दर हीटिंग। अब इस टोलिन को फर्दर जब हीट करेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस टोलिन को हम फर्दर अगर हीट अप करना चाहें कि हम इसको मज़ीद हीट करेंगे, हमें तो बेंजीन चाहिए, हमें टोलिन थोड़ी ना चाहिए। आपको टोलिन चाहिए था नहीं ना, क्या चाहिए था, हम बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे, बेंजीन की एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे। ये हमें टोलिन मिला, ठीक है। अब टोलिन के बाद हमें इसको मज़ीद क्या करना है, हाइड्रोजन से हीट करवाना है इसको। और अब कितने डिग्री सेल्सियस से, 580 to 760 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। ये वो वाला जो है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये वही कैटलिस्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे V2O5 आपने रिएक्शन में यूज़ किया था, लेकिन इसमें जो है आप कोबाल्ट और ये MO शो कर रहा है मोलिब्डेनियम को, ठीक है, कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में और इतने डिग्री सेल्सियस में आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन, और साथ में मीथेन मॉलिक्यूल भी मिलेगा। किस तरह से, ये CH3 है ना, और ये हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। ये CH3 यहाँ से जाएगा, और ये 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम इसके साथ चला जाएगा तो ये CH4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक
वैलेंसी खाली हो गई, इसकी जगह ये जो एक एटम बचा है हाइड्रोजन का वो यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बेंजीन हो गया और ये CH4 मीथेन बन गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं यही कहती थी स्कूल में भी, जब मैं समझाती थी तो मैं उनको यही कहती थी कि भाई नहीं आया तो बता दो। वो मेरी फ्रेंड्स मुझसे यही कहती थी कि भाई इतना भी अगर किसी को नहीं आया होगा ना, फिर वो मतलब मजाक में मतलब बहुत ज़्यादा मैं समझाती थी, जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब बच्चों को याद हो जाता है, और मुझे खुद पढ़ा पढ़ा के मुझे खुद भी याद हो जाता था। और इस वजह से जब मैं कॉलेज में भी अपना याद करती थी, स्कूल में भी, तो मैं किसी फ्रेंड को बोलती थी आ जाओ भाई कल का टेस्ट है अभी याद कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस तुम बैठो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉम कॉल। अच्छा, अब हाँ हम कॉल से करेंगे कि कॉल से किस तरह से बेंजीन हमें मिल सकता है। तो कॉल से किस तरह मिलेगा, 1000 किलोग्राम ऑफ बिटुमिनस कॉल, कितना किलोग्राम, 1000। ठीक है, ऑन हीटिंग, इसको हीटअप करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। सही है, एयर मौजूदगी में। गिव 50 kg ऑफ कोल टार, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमने बिट्यूमिनस कॉल्स को, और ये कितना kg था, 1000 kg था, और हीटेड एरो के ऊपर क्या लिखा, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, वही बात लिखी जो यहाँ पे मेंशन है। और गिव्स हमें मिला 50 kg ऑफ कोल टार, कितना kg, 50 kg कोल टार मिला हमें। ठीक है, अलॉन्ग विथ कोल गैस एंड कोक, यानी इसके साथ हमें, इस कोल टार के साथ हमें क्या मिला, कोल गैस भी मिली और कोक भी मिला। ठीक है, अच्छा, और ये याद रखना है 50 kg आपको कोल टार मिला, जो MCQs में आ सकती है बातें। 1000 kg आपने हीटअप किया है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये मेन पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए। अच्छा, विच बाय फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब जब कोल टार हमें 50 kg मिला, अब हमने इसको मज़ीद क्या की, फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इसकी फर्दर देखें, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एरो पे लग रहा है, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पे शो हो रहा है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की 50 kg कोल टार जो हमें मिला है। अच्छा, तो क्या मिला हमें, प्रोड्यूस हुआ 0.5 to 1.0 kg ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो कितना बेंजीन मिला हमें, कोल टार 50 kg की जब हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की तो हम बेंजीन मिला 0.5 to 1.0 kg बेंजीन मिला। ये MCQs में आ चुका है, ये वैल्यू पूछी जाती है, 50 kg, 1000 kg, ये सब। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब है फ्रॉम एसिटाइलिन, फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन ऑन, ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन आपको नज़र आ रहा होगा। एसिटाइलिन का दूसरा नाम क्या है, इथाइन, फ्रॉम इथाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या है, फ्रॉम इथाइन में कितना, इथाइन जो है अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि आखिर में आइन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सो ये जो है एसिटाइलिन ही लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको। ये कितने मॉलिक्यूल लिए इन्होंने, 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के लिए, आपको पता नहीं ये क्या नज़र आ रहा होगा, ये जो है इन्होंने 3 मॉलिक्यूल लिए एसिटाइलिन के। देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है ना कार्बन में, ये एक मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन का, एक कंपाउंड, और ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने 3 ये लिए हैं, और एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट ट्यूब, इसको पास आउट किया, किससे, रेड हॉट ट्यूब से। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब से पास आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये भी MCQ से पूछा जा सकता है कि एसिटाइलिन को, अब तो पता है इम्प्रूवमेंट वाले भी MCQ पर फोकस करें, क्योंकि MCQs आ रहे हैं ना, अब उनके भी ज़्यादा 50% आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कम कर दिए गए, तो अब तो उन्हें कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ MCQs बेस ही होना चाहिए, ताकि ये रट्टाफिकेशन ना आप लोग का ख़त्म हो और पाकिस्तान कुछ तरक्की करें। अच्छा, कहाँ थे हम, कि एसिटाइलिन को हमने रेड हॉट ट्यूब से गुजारा ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिला, बेंजीन, फॉर्म बेंजीन। ठीक है, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट और से हमने रेड हॉट ट्यूब से गुजारा फ्रॉम बेंजीन बाय पॉलीमराइजेशन, बेंजीन मिला, बाय मीन जरिए, किसके ज़रिए से, पॉलीमराइजेशन की हमने। किस तरह से पॉलीमराइजेशन हुई, देखें यहाँ पे, ये देखिए ये 3 अलग अलग हमने जो है एसिटाइलिन लिए। ठीक है, 1 2 3। अब देखें अब ये किस तरह से मिले, किस तरह से मिलके इन्होंने बेंजीन बनाया। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये जो एक वीक पाई बॉन्ड है ये टूटा, सही है, टूटने से क्या हुआ, इन दोनों कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई,
खाली हो गई, एम्प्टी हो गई। सो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब बोलेंगे कि इसकी तो वैलेंसी पूरी है, तो यहाँ से भी एक वीक पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तीनों से एक वीक पाई बॉन्ड टूटा। ये तीनों डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुए। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने से हर कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली रह गई। तो हर कार्बन की जो एक एक वैलेंसी खाली रह गई है उसको फिल आउट करने के लिए हर कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना लिया। देखें ये जो डबल से ये भी ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हुआ और ये भी ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हुआ और ये भी ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हुआ। और कन्वर्ट होने से इन तमाम की एक एक वैलेंसी खाली रह गई, जिसकी वजह से इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। ठीक है, इस तरह से ये हमें बेंजीन मिला। ठीक है, और ये नीचे जो है इन्होंने समराइज़ करके दिखाया हुआ है। देखें वही 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के लिए इन्होंने, ठीक है, और क्या मिला, C6H6 बेंजीन मिला। C6H6 है ना, 3 हाइड्रोजन है, 3 ही कार्बन है। शुक्र है कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, कहाँ पे थे हम, फ्रॉम फिनोल। अब इसका अगला जो है प्रिपरेशन का है वो है फ्रॉम फिनोल। व्हेन वेपर ऑफ फिनोल, जब जो है वेपर जो होते हैं ना, थक गई हूँ मैं, पानी पीने को दिल चाह रहा है लेकिन कोई है नहीं के ला दें। एक तो मैं बहुत डीप में समझाती हूँ ना, फिर मुझे प्यास भी लग जाती है। अच्छा, कहाँ पे थे, व्हेन वेपर्स ऑफ फिनोल आर पास्ड ओवर रेड हॉट जिंक, वहाँ पे ट्यूब से गुजारा था, यहाँ पे रेड हॉट जिंक डस्ट से गुजारे। देखेंगे जिंक डस्ट नज़र आ रहा है, रेड हॉट जिंक डस्ट से आपने किसको गुजारा, फिनोल को गुजारा। फिनोल, ये फिनोल आपको मैंने चैप्टर 9 में पढ़ाया हुआ है। OL आ रहा है, ऑल अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाता है ना ऊपर, तो वो फिनोल बन जाता है, और अगर CH3 लग जाता है जैसे पीछे बताया तो टोलिन बन जाता है। तो ये तो OH है, यानी ये फिनोल है। ठीक है, अच्छा, और जिंक डस्ट से जब हमने इसको गुजारा, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हुआ। अब ये किस तरह से, ये तो OH था, ये किस तरह से बेंजीन में कन्वर्ट हुआ। ये जो ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक जो मॉलिक्यूल है, ये देखें, ये इससे ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से ये निकलेगा और इस जिंक के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बेंजीन, और वो हाइड्रोजन तो रहेगा ना वैलेंसी को फिल आउट करने के लिए, तो ये बेंजीन आ गया। ठीक है, और इसे रिडक्शन ऑफ फिनोल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन ही हो रही है ना। रिमोल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सो रिडक्शन ऑफ फिनोल ही हो रही है। ठीक है, अगर रिडक्शन ऑफ फिनोल आया तो यही इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, और फ्रॉम फिनोल से किस तरह प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को, वो फिर भी यही आएगा, यही रिएक्शन आपको लिखना होगा। अच्छा, कहाँ पे थे हम, एज रिमोल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम फिनोल। जो रिमोल ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि फिनोल से हम कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को, हेंस सच प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन ऑफ फिनोल। लिखा हुआ भी है कि इस प्रोसेस को रिडक्शन ऑफ फिनोल भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट वन जो है हमारा वो है फ्रॉम सोडियम बेंजोइड, यानी सोडियम बेंजोइड से आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोडियम बेंजोइड भी उसी तरह से होगा, अगर बेंजीन के ऊपर क्या COONA इस तरह से लिखा होगा तो ये सोडियम बेंजोइड होगा। ठीक है, जिस तरह ये OH था तो फिनोल था, COON होगा तो सोडियम बेंजोइड होगा। ये तमाम नाम मैं याद करवा रही हूँ और अभी याद रख लें आप। चैप्टर 9 में तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वो तो बहुत बड़ा है, बहुत डीप में जाएगा वो तो। अच्छा, कहाँ पे थे, वो मैंने स्टार्ट भी करवाया है, कुछ लेक्चर उसके अपलोड भी है। फ्रॉम सोडियम बेंजोइड ऑन हीटिंग, यानी सोडियम बेंजोइड को जब आप हीट करेंगे विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको हीट करना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट, एरो के ऊपर लिखा हुआ हीट, यानी आप सोडियम बेंजोइड को हीट अप कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन फॉर्म बेंजीन। फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म बेंजीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, किस तरह से हो रहा है अभी बताना पड़ेगा। अब देखें, ये सोडियम है, ये सोडियम है। ठीक है, और ये CO2 है और एक ये है, यानी CO3 हो गया। तो सोडियम 2 CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, ये यहाँ पे इसकी वजह से तो खाली हो गई ना जब ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। सो ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा, इस तरह से ये हमें बेंजीन मिल गया।
ठीक है। तो किस तरह से मिला, क्या हुआ, सब बताया, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, इसका इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक टेक प्लेस। ये जो कार्बोक्सिलिक हमने रिमूव किया है, ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक की वजह से इसको डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डी मीन रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मीन कार्बोक्सिलिक की रिमूवल। डी